खिलाड़ी नंबर 1 अब फोकस में रखते हैं जोमेटो, जो इनफैक्ट आज सुबह से ही रेडार पर रहा है। दरअसल कंपनी ने कहा कि 22 अक्टूबर को कंपनी जब रिजल्ट्स पेश करेगी उसके साथ ही फंड जुटाने पर भी विचार होगा। अब इस बोर्ड बैठक में अचानक ये फंड रेज की स्थिति कहां से उभर कर आ रही है ये जानना जरूरी है, और फंड अगर जुटाएंगे तो कितना ये फंड जुटता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ निमिष शाह जुड़ रहे हैं CNBC TV 18 से। निमिष, एक तो सरप्राइजिंग लगा कंसिडरिंग इनके पास पर्याप्त कैश है इनके बुक्स पर, उसके बावजूद एक फंड रेज हो रहा है, तो क्या पकड़ रहे हैं कितना फंड रेज होगा और क्या वजह रह सकती है? सर हर्षिता, आपने बहुत सही बोला कि बहुत लोग कंफ्यूजन थे कि क्यों पैसा रेज करे जबकि ऑलरेडी उनके पास कैश है। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का कैश पड़ा है उनके बुक्स पे। बट देयर इज एक टेक्निकल रीज़न है कि ये लोग जोमेटो फंड रेजिंग करने वाला वाया QIP, जो मुझे समझ में आया फ्रॉम मेरे सोर्सेज से कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन जोमेटो रेज करेगा। बोर्ड भी अप्रूव देंगे जोमेटो को रेज करने का ऑलमोस्ट $1 बिलियन, विच इज़ 8,500 करोड़ ऑफ मनी वाया QIP। सो दैट्स जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को सोर्सेज से मिला है कि ये लोग कुछ 8,500 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग करेंगे। अब क्यों करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास कैश पड़ा है, तो कहीं कैश का तो ज़रूरत नहीं पड़ना है उनको। इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीज़न है जिसके लिए वो लोग ये शायद फंड रेजिंग कर रहे हैं, और वो टेक्निकल रीज़न ये है कि अगर आप अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जोमेटो में FDI प्लस FI जो फॉरेन होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है, और डोमेस्टिक का होल्डिंग 50% से नीचे है। इसमें कोई प्रमोटर तो है नहीं, बिकॉज एंटायर होल्डिंग इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है। 50% से ज़्यादा FDI का है और 50% से ज़्यादा डोमेस्टिक का है। अब ये जो फंड रेजिंग होगा मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये पूरा फंड रेजिंग डोमेस्टिक को दिया जाएगा। उसके चलते जो टोटल होल्डिंग है FDI का और FI का वो 50% से नीचे हो जाएगा। एक बार जब वो 50% से नीचे हो जाएगा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कंपनी RBI को लिखेगी कि हमारी कंपनी में आप FDI को कैप कर दो 49% पे। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आज के तारीख में ई-कॉम बिजनेस जो है इंडिया में अगर किसी को भी ई-कॉम करना होता है, ई-कॉमर्स करना होता है, तो उनके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है अगर FDI का होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो तो ब्लिंकिट जो उनका कोर बिजनेस है जिसको लेके ज़्यादा वैल्यू इमर्ज हुआ है लास्ट 1 साल में जोमेटो में, अगर उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए जोमेटो को, तो ये मूव करना बहुत ज़रूरी है कि होल्डिंग कंपनी पे विच इज़ जोमेटो उस पर FDI का होल्डिंग 50% से नीचे हो जाए। तो एज अ साइड 8,500 करोड़ के आसपास जो लोग जो रेस करेंगे, अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी करते हैं 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर QIP करेंगे तो 3 से 3.5% के आसपास का डाइल्यूशन होगा। अब जब ये डाइल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली FDI प्लस FI का होल्डिंग 50% से नीचे हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली उनको FDI रिस्ट्रिक्शंस में से निकलने के लिए फॉर द ब्लिंकिट बिजनेस, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखता है और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी है। हमने 1-2 एक्सपर्ट से भी बात की इंग्लिश चैनल पर, उनका भी यही ओपिनियन था कि ये बहुत बड़ा ओवरहैंग है, नॉट ओनली फॉर जोमेटो, फॉर ऑल कंपनीज जो FDI रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जोमेटो पैसा रेज कर रहा है डिस्पाइट उनके पास कैश पड़ा है, सो दैट वो एक FDI का होल्डिंग है उसको नीचे ले आए। सो दैट्स द की थिंग। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत टाइम से ये सब न्यू एज कंपनीज में बड़ा कंसर्न हुआ था कि चाइनीज़ होल्डिंग बहुत बड़ा था। अगर आप लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एंड फाइनेंशियल जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर हुआ करता था जोमेटो में, उसने काफ़ी सारा स्टेक बेच दिया है। अभी उनके पास खाली 2% स्टेक बचा है। तो इवन जो चाइनीज़ ओनरशिप है जोमेटो में वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो वो भी ओवरहैंग अभी बहुत हद तक निकल चुका है। और अगर ये पैसा रेज कर लेते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और FDI का जो ओवर कंबाइंड होल्डिंग है वो 50% से नीचे आ जाएगा, तो एक बड़ा ओवरहैंग इवन फॉर ब्लिंकिट जो लोगों को कंसर्न है वो हट सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई ये बोर्ड मीटिंग में आई थिंक बोर्ड विल अप्रूव नियरली $1 बिलियन फंड रेजिंग, जिससे FDI का होल्डिंग कम हो जाए। और यहाँ पर ज़्यादातर सुबह में चर्चा निमिष यही हो रही थी कि शायद स्विगी के IPO से पहले कंपनी अपना आर्सेनल कुछ तैयार करना चाह रही है, बट क्लियरली ये ज़्यादा टेक्निकल रीज़न मेक्स मोर सेंस कि वहाँ पर अगर आपको ब्लिंकिट के ऑपरेशंस एक्सपैंड करने हैं तो आगे चलकर किसी तरह की रेगुलेटरी इशू नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप निमिष हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बड़ी खबर और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की 8,500 करोड़ लगभग सूत्र हमें बता रहे हैं, जैसे निमिष कह रहे हैं अपने सोर्सेस से बात करके कि 8,500 करोड़ का QIP रेज होता हुआ दिखाई देगा, और लार्जली एक टेक्निकल कारण की वजह से है कि जोमेटो नहीं चाहता कि अपनी इनकी FDI होल्डिंग दरअसल 50% से ज़्यादा रहे, उसको दरअसल वो लिमिट करना चाहते हैं, इसीलिए लगभग 3% के आसपास का डाइल्यूशन होगा। स्टॉक आपके सामने 264 पर कर रहा है कारोबार। चलिए लेंगे